हाय गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 का प्रश्नावली 3.2। उसका पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए ए बराबर दिया गया है, बी बराबर 1 अवयव दिया गया है, सी बराबर दिया गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला है a प्लस बी, दूसरा है माइनस बी, तीसरा 3a माइनस सी, चौथा a इंटू बी और पाँचवा b इंटू ए। इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं क्या करना है। तो पहला है a प्लस बी, a प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है ये रख लेते हैं, 2 है, 4 है, 3 है, 2 है। अब प्लस बी, बी मतलब है 1 है, 3 है, -2 है, 5 है। अब प्लस है तो पहला वाला पहला अवयव पहले वाले से जुड़ता है, तो यानी कि 2 प्लस 1, ये प्लस 1, फिर इसका प्लस 3, तो 4 प्लस 3, इसका ये 3 है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2, यहाँ 2 प्लस 5 है तो 2 प्लस 5, फिर है 2 1 3 हो गया, 4 3 7 हो गया, 3 में से 2 गए 1 हो गया। अब 5 2 5 कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये हो गया आंसर। ये किसकी वैल्यू है, पहले वाले की a प्लस बी की। अगर हम ऐसे ही दूसरा a माइनस बी फाइंड आउट करना चाहें, a माइनस बी, करना कुछ नहीं है, ऐसे ही लिखना है। 2 है, 4 है, 3 है और 2 है, और माइनस दूसरा बी वाला अवयव क्या है, 1 है, 3 है, -2 है, 5 है। तो माइनस करना है, 2 माइनस 1, यहाँ 4 माइनस 3, यहाँ 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 प्लस 2, 2 माइनस 5, 2 में से गए 1, 4 में से गए 1, 3 2 5, और 2 में से 5 गए -3। तो ये हो जाएगा a माइनस बी की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा देखते हैं क्या है, 3a माइनस सी। तो पहले 3 को रखेंगे, फिर a को रखेंगे। a की वैल्यू कितनी है, ये रहा 2 4 3 2, और माइनस सी की वैल्यू कितनी है, -2 5 3 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 का उड़ा कर, 3 दूनी 6, और 3 चौक 12, और 3 त्रिका 9, और 3 दूनी 6, और फिर -2 5 3 4। ठीक है, फिर 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, और दूसरा है 12 और -5, और फिर 9 -3, और फिर 6 -4, तो 6 2 8, 12 से 5 गए 7, 9 से 3 गए 6, 8 6 4 गए 2। तो ये हो जाएगा आंसर। कहने का मतलब ये होता है कि जो पहला अवयव है तो पहले अवयव के साथ जोड़ घटाना जो भी होगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरा, चौथा चौथे के साथ। ठीक है, ये तो हो गया तीसरा। चौथा देखिए क्या है, ए बी। ठीक है, तो ए की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे, ये रहा, कितना है, 2 4 3 2। ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी है, ये रही 1 3 -2 5। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ता है। इसमें जो पहली पंक्ति होती है, पहले स्तंभ के साथ गुणा करते हैं, फिर दूसरे स्तंभ के साथ, फिर दूसरी पंक्ति उठाते हैं, पहले स्तंभ के साथ और दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करते हैं। ध्यान से समझिएगा, समझ में आ जाएगा। ये पहली पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, तो पहला का पहले के साथ गुणा और दूसरा का दूसरे के साथ गुणा। समझने की कोशिश करिएगा। देखें, ये पहला है, यहाँ ये पंक्ति और स्तंभ का गुणा होता है। पंक्ति स्तंभ, पहली पंक्ति लेते हैं तो जितने स्तंभ होते हैं सब के साथ गुणा करते हैं, यानी कि पहली पंक्ति लेते हैं तो जितने स्तंभ हैं सबका गुणा, फिर रोकते हैं, फिर दूसरी पंक्ति लेते हैं, सब स्तंभों के साथ गुणा करते हैं, बस।
तो पहली पंक्ति लेते हैं तो पहला स्तंभ लेंगे तो इस स्तंभ का पहला अवयव 1 है, पंक्ति का पहला अवयव 2 है, तो 2 गुणित 1 और प्लस फिर पंक्ति का दूसरा अवयव यह है और स्तंभ का ये है तो 4 इंटू -2। तो ये अभी पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से हुआ है, ठीक है। पंक्ति तो पहले ही रखनी है, अब स्तंभ दूसरे को ले लेंगे। तो पहली पंक्ति का पहला अवयव 2 6 और दूसरा 4 है, इसका 3 और 5 है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणित 3 और प्लस 4 गुणित 5, ठीक है। अब ये हो गया पहली पंक्ति, ध्यान दीजिएगा। अब चलेंगे दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति स्तंभ पहला दूसरा वही करेंगे। तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव ये है तो इसके साथ इसका गुणा, तो 3 गुणित 1 और प्लस 2 गुणित इसके साथ इसका -2। फिर पंक्ति तो दूसरा रहेगा, स्तंभ ये हो जाएगा तो 3 इंटू 3 और प्लस 2 इंटू 5। बात को समझने की कोशिश करिएगा, हमारा कहने में तो ध्यान दीजिएगा। पहली पंक्ति लेंगे तो दोनों स्तंभों को गुणा करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति लेंगे तो दोनों स्तंभों के, यानी कि पहली पंक्ति लेंगे तो जितने स्तंभ है उसमें गुणा और दूसरी पंक्ति लेंगे जितने स्तंभ है उसमें गुणा। तो पहली पंक्ति में पहला अवयव 2 है, इसका 1 है तो 2 इंटू 1 फिर प्लस इसका दूसरा ये है, दूसरा ये है तो 4 इंटू 2। पहली पंक्ति से पहला स्तंभ हो गया। अब दूसरे स्तंभ पे आते हैं तो 2 इंटू 3 और 4 इंटू 5, ऐसे दूसरी पंक्ति से के साथ करना है। 2 1 कम 2 और 4 दूनी 8 तो -8 हो गया। यहाँ 2 3 6 और 4 5 20, ये 3 1 कम 3 और ये प्लस माइनस तो 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 और 2 5 10। 2 में से 8 गए तो कितना आएगा -6 और 20 6 26, इसको घटाएंगे तो -1 और 10 9 19। तो ये हो गया आंसर आपका किसका, A इंटू बी का। क्लियर है। तो अभी ये क्या है, B इंटू ए बताना है। तो B इंटू ए के लिए अभी स्पेस नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर B इंटू ए का हम इधर बताते हैं, ठीक है। पांचवा देख लेते हैं B इंटू ए का। प्रोसेस सेम है, पहले B रखेंगे। B क्या है 1 है 3 है -2 है 5 है। A कितना है 2 है 4 है 3 है 2 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने बोला था ना पहली पंक्ति लेंगे तो पहले स्तंभ को क्लियर करेंगे। तो पहली पंक्ति ये है और स्तंभ ये है, तो 1 का गुणा 2 में प्लस 3 का गुणा 3 में। तो पहली पंक्ति से पहला स्तंभ क्लियर, फिर पहली पंक्ति सब दूसरा करेंगे तो 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। तो पहली पंक्ति सारे स्तंभ क्लियर हो गए। अब दूसरी पंक्ति उठाते हैं, -2 का गुणा 2 में तो -2 गुणित 2 प्लस अब 5 गुणित 3, फिर अब इसका गुणा इसमें -2 गुणित 4 और 5 गुणित 2, ठीक है। अब 2 1 कम 2 और 3 त्रिका 9, 4 1 कम 4 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 5 3 15, 4 दूनी 8 और 10 5 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 2 11 हो गया, 6 4 10 हो गया, 15 में 4 के 11 हो गया और 10 में 60 के 2 हो गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, ये मतलब B इंटू ए का मान। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड में क्या कर रहा है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। परिकलित करने का मतलब है कि निम्नलिखित को हल कीजिए, ठीक है। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके इसको 1 बाय 1 करके हम सॉल्व करते हैं। और बहुत ही सिंपल है, देखिएगा। पहला क्या है हमारा, पहला है AB माइनस BA और प्लस AB BA।
हमने कहा था ना कि पहले को पहले के साथ जोड़ेंगे, तो a प्लस ए, फिर b प्लस बी, फिर माइनस b प्लस बी, फिर a प्लस ए, ए कितना हो गया 2a, b भी कितना हो गया 2b, b में से b गया 0 और b 2a हो जाएगा। ये हो जाएगा पहले का आंसर। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे को करेंगे। दूसरा वाला क्या है हमारा, दूसरा वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, गलती हो गया। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और फिर कहाँ पे है, ये रहा प्लस 2ab और 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पहले वाला प्लस पहले वाले साथ, मतलब होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, दूसरे का दूसरे के साथ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तीसरे का तीसरे के साथ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, इसका इसके साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc किसका होता है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c, इससे चाहे ए माइनस सी का होल स्क्वायर कहिए चाहे सी माइनस ए का होल स्क्वायर कहिए, बात सेम ही हो जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड आपका क्या कह रहा है, दिखने को बड़े बड़ा सा दिख रहा होगा लेकिन है बड़ा सिंपल क्वेश्चन। -6 8 5 16 2 8 5 प्लस कितना है 12 7 6 8 0 5 3 2 4। ठीक है, अब पहले के पहले साथ -1 प्लस 12 -1 प्लस 12 4 प्लस 7 -6 प्लस 6 फिर 8 प्लस 8 पहले वाले पहले इसके साथ 5 प्लस 0 16 प्लस 5। ठीक है, फिर 2 प्लस 3 फिर 8 प्लस 2 फिर 5 प्लस 4। ठीक है, इसको भी ऐड करना है, बस और कुछ नहीं करना है। 12 में से 1 घटाएंगे 11 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, 5 0 0 5 हो, 16 5 21 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। ये रहा 4 है, cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस ये है साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, फिर कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब पहले का पहले के साथ ऐड करेंगे, क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरे के दूसरे के साथ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर इसका इसके साथ फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इसके साथ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी 1, इसकी 1। तो क्वेश्चन नंबर
दूसरे का जो चौथा था उसका ये हो जाएगा। क्लियर है? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 कह रहा है निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए, मतलब निम्नलिखित जो दिया गया है इसके गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके इसको देखते हैं क्या है। तो पहला आपका क्या है, पहला क्वेश्चन है ए बी माइनस बी ए, फिर ए है, फिर माइनस बी है, फिर बी है, फिर ए है। इसमें हमने आपको बताया है गुणनफल में क्या होता है। पहली पंक्ति लेते हैं, पहले दोनों स्तंभों क्लियर करते हैं, फिर दूसरी पंक्ति लेते हैं, फिर जितने स्तंभ रहते हैं वो उसको क्लियर करते हैं। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहले के साथ गुणा, तो ए स्क्वायर, दूसरे के साथ प्लस बी स्क्वायर। ये तो पहला स्तंभ क्लियर हो गया। अब दूसरे में आते हैं, ए का बी में गुणा तो माइनस ए बी, प्लस बी का ए में गुणा तो बी ए कह लो चाहे ए बी कह लो। तो पहली पंक्ति से दोनों स्तंभ क्लियर। अब दूसरी पंक्ति, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस बी ए और प्लस ए बी, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और बी का बी के साथ बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको देखेंगे से कैंसिल, इससे कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, इसको कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसी का तीसरे का है 1 2 3। ठीक है, और यहाँ क्या है 2 3 4। तो पहले जो इसको बोलते पंक्ति स्तंभ है, पहले के इसके साथ गुणा तो 1 गुणित 2, फिर इसका इसके 1 गुणित 3, फिर 1 गुणित 4। मतलब पहली पंक्ति उठाएं सब स्तंभ क्लियर, फिर दूसरी पंक्ति उठाएंगे सारे स्तंभ क्लियर। 2 गुणित 2, 2 गुणित 3 और 2 गुणित 4 क्लियर हो गया। फिर इसका 3 गुणित 2, 3 गुणित 3 और 3 गुणित 4। तो अब देख पा रहे होंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 दूनी 2, 1 तिहाई 3, 1 चौके 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 हमारा ये क्या कह रहा है, 1 है, -2 है, 2 है, 3 है, और फिर क्या है 1 है, 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 1 है। ठीक है, तो हम पहली पंक्ति उठाएंगे सारे स्तंभ क्लियर करेंगे। तो पहली पंक्ति पहले का इसका 1 का गुणा 1 के साथ, और -2 गुणा इसके साथ, -2 गुणित 2। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 का 1 के साथ 1 गुणित 1, फिर प्लस -2 गुणा 2 के साथ -2 गुणित 2। ठीक है, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति के साथ दूसरा, तो 1 गुणित 2 प्लस -2 गुणित 3 स्तंभ क्लियर। अब इसका इसके साथ 1 गुणित 3 और प्लस -2 गुणित 1। ये हो गया पहली पंक्ति का सब स्तंभों से क्लियर। अब दूसरी पंक्ति उठाएंगे सब स्तंभ, 2 गुणित 1 प्लस 3 गुणित 2, पहला इसके साथ इसका इसके साथ, फिर अब इसका इसके साथ 2 गुणित 2 प्लस यहाँ पर 3 गुणित 3, अब यहाँ इसके साथ 2 गुणित 3 प्लस 3 गुणित 1। ठीक है, इसका देखें 1 एकम में 1 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, यहाँ 2 एकम 2 -6, ये 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिका 9, 1 तिहाई 3 और -2 एकम 2, 2 तिहाई 6 प्लस 3 एकम 3, 1 में से 4 करेंगे -3, इसको करेंगे तो -4, इसको करेंगे तो 1 आ गया, यहाँ हो गया 8 हो गया, यहाँ कितना हो गया 13 हो गया, यहाँ कितना हो गया 9 हो गया। 6 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 9। एक क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 3 का आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 हमारा है 2 3 4
3 4 5 और 4 5 6 का गुणा किसके साथ करेंगे 1 -3 5 0 2 4 3 0 5। ठीक है, अब डायरेक्ट गुणा करेंगे हम पहली पंक्ति के सब स्तंभों के साथ के लिए। तो पहली पंक्ति के ये है, पहला स्तंभ ये है, तो पहले का 2 का 1 में 2 एकम 2, 3 0 में 0 और 4 तिहाई 12। ठीक है, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ लिया, फिर दूसरी स्तंभ, फिर 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 4 0 में 0, दूसरा हो गया। तीसरे के साथ 2 पंचे 10, 3 चौक 12 और 4 पंचे 20। अब दूसरी पंक्ति लेते हैं, फिर तीनों स्तंभ के लिए करेंगे। तो 3 एकम 3, 4 0 में 0 और 5 तिहाई 15। फिर यहाँ क्या करेंगे 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8, 5 0 में 0। ठीक है, अब इसका इसके साथ 3 पचे 15, फिर 4 चौक 16, फिर 5 बचे 25। अब इसके साथ 4 एकम 4, 5 0 में 0, 6 त्रिक 18, फिर यहाँ पे 4 तिहाई 12, 5 दूनी 10, फिर 6 0 में 0, फिर 4 पंचे 20, 5 चौक 20, 4 6 पंचे 30। ठीक है, अब ऐड कर लेंगे 12 2 14, 6 6 का 0, 10 12 कितना हो गया 22 और 22 और 20 कितना हो गया 42। ठीक है, यहाँ करेंगे 15 3 18, यहाँ करेंगे 9 में 60 गए 1, यहाँ करेंगे तो 5 6 5 11 11 5 16, यहाँ से लगा 1 2 1 3 1 4 1 5 56 हो गया। 18 4 22, 12 से 10 गए -2 और यहाँ पे 20 20 40 40 30 70। तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हो गया था, 5 देखते हैं। 2 1 3 2 -1 1 1 0 1 -1 2 1। ठीक है, नियम वही है, गुणा पहली पंक्ति लेंगे, सब स्तंभ क्लियर करेंगे। तो 2 एकम 2, 1 एकम में 1 -1 होगा, फिर 2 0 में 0, 1 दूनी 2, फिर 2 एकम 2 और 1 एकम में 1, फिर 3 एकम 3 और 2 एकम 2, फिर 3 0 में 0 और 2 दूनी 4, फिर 3 एकम 3 और 2 एकम 2, फिर 1 एकम में -1, यहाँ पे हो जाएगा -1, फिर इसका 1 2 में 0 और 1 दूनी 2, फिर यहाँ पे 1 एकम में 1, यहाँ प्लस 1 एकम में 1। इतनी बात सही है। 2 में से गए 1 2 2 2 1 3 हो जाएगा, 3 में 2 गए 1, ये 4 हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, या 2 हो जाएगा, या 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या आएगा 5th का आंसर। ऐसे ही सिंपल 6 है, सबको प्रोसेस सेम है, कुछ अलग नहीं है। 3 है, -1 है, 3 है, -1 है, 0 है, 2 है, और यहाँ क्या है 2 है, 1 है, 3 है, -3 0 1 है। हम पहली पंक्ति लेंगे, पहले स्तंभों के लिए करेंगे। तो 3 दूनी 6, 1 एकम में 1 और 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, 1 दरम में 0 और 3 एकम 3। ठीक है, 1 दूनी 2,
और 0 एकम 0 और 2 तिहाई 6। इसके से साथ हो जाएगा 3, 0 का साथ 0 और 2 एकम 2। कन्फर्म। फिर हम क्या करेंगे, 6 में से गए 5 और 9 5 14, 6 में से 2 गए 4, 9 में से 3 गए तो -6 और 3 2 5। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 6, मतलब थर्ड के 6 का आंसर। तो गुणनफल में कुछ नहीं है। देखिए पहले बताइए योगफल में क्या करना है, पहला अवयव पहले के साथ योग होगा, दूसरा दूसरे तीसरे से, ऐसे ही क्या है माइनस वाला होगा। गुणा वाले में क्या है कि पहली पंक्ति लेनी है, जितने स्तंभ है आपके उसका गुणा करना है, यानी पहली पंक्ति रहे और पहली पंक्ति रहे वो जो पहला स्तंभ रहे, तो पहले अवयव के साथ पहले का गुणनफल, दूसरे के दूसरे, तीसरे के तीसरे के साथ, ऐसे करना है। और दूसरी पंक्ति उठाए फिर सारे स्तंभ क्लियर, फिर तीसरी पंक्ति उठाए सारे स्तंभ क्लियर, और फिर इनका योगफल करें जैसे आप दिया रहे, जोड़िए घटाइए और आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में है। तो आई होप कि आपको 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं 3.2 का ही क्वेश्चन नंबर 4 को लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।